हेलो स्टूडेंट, और आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन रिएक्शन। ये कन्वर्जन रिएक्शन है कि आप फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम फिनॉल से ये चीज़ें प्राप्त करेंगे। पहली बात है कि बेंजीन, आप फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, और आप फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, और आप फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड और फिनोल्फथलीन, ये चीज़ें आप फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन है कि किस प्रकार फिनॉल से हम ये कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो इसके लिए हम देखेंगे अभी यहाँ पे फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले तो आप फिनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं कि पहली जो हमारी रिएक्शन है ये पहली रिएक्शन है, ठीक है ना। तो फिनॉल आप जानते हैं कि C6H5OH, जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH समूह अटैच होता है तो OH समूह हमारा क्या होता है, ऑल समूह। OH हमारा होता है ऑल। तो फेनिल पे जब ऑल होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, ठीक है। ये फेनिल ग्रुप है। अगर इसकी एक वैलेंसी खाली है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो फेनिल हो जाएगा, और फेनिल पे जब OH होता है तो OH को हम क्या कहते हैं, OH को हम कहते हैं ऑल। तो इस प्रकार से हम फिनॉल की यहाँ पे रचना करेंगे, और उसके बाद हमें प्राप्त करना है क्या, बेंजीन। तो बेंजीन प्राप्त करना है, तो बेंजीन तो आप जानते हैं कि बेंजीन में क्या होता है, ये इस प्रकार, इसको हम कहेंगे फिनॉल, और ये हमारा है बेंजीन, ठीक है। तो फिनॉल से बेंजीन हमने प्राप्त करना है। तो आप देखिए कि हमने फिनॉल से ये ऑक्सीजन को हटाना है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारा वही बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा। आप जानते हैं कि बेंजीन जो रिंग होती है उसके क्या होता है, ये सभी कोनों पे ये कार्बन होता है, कार्बन, और सभी कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। हर जगह हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन होता है हर जगह, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार की रिएक्शन करेंगे कि ये हाइड्रोजन तो बेंजीन रिंग में चला जाए और ऑक्सीजन हमारा निकल जाए। तो हम इसकी अभिक्रिया क्या कराएंगे, हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे जिंक के साथ, जो जिंक धातु है, जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और इसको करेंगे हम गरम, ठीक है। तो गरम करने पे क्या होगा, ये ZnO, ये Zn और O आपस में क्या करके रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे जिंक ऑक्साइड। आप जानते हैं कि Zn पे क्या होता है, Zn की जो वैलेंसी होती है 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है, और ऑक्सीजन की जो होती है जनरली 2-। तो 2+ और 2- आपस में मिल करके ये ZnO बना जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी पहली रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में आपने ये देखना है कि जो हमारा फिनॉल है, जो ट्रिक है इस रिएक्शन की जो ट्रिक है वो यही है कि आप देखना है कि फिनॉल में जो ये ऑक्सीजन है, जो फिनॉल में हमारा ये ऑक्सीजन है, इसको हटाना है हमने, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होती है -2, तो हमें +2 वाला कोई चाहिए। तो +2 हमारी जिंक की होती है, Zn 2+ और ऑक्सीजन 2- मिल करके ZnO बना देंगे न्यूट्रल, और हमारे पास बेंजीन। आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन कहाँ गई, तो हमने ये बता दिया कि प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम फिर भी ऐसे दिखाते हैं, बेंजीन रिंग को ऐसे दिखाते हैं, समझ रहे। तो ये हाइड्रोजन कार्बन ऐसे नहीं दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये आपकी पहली रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, फिनॉल से बेंजीन वाली पहली कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल, देखो फिनॉल की 2 रिएक्शन होती हैं, एक होती है डाइल्यूट HNO3 के साथ, और एक होती है कंसनट्रेट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ जो फिनॉल की रिएक्शन होती है, तो उसमें तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल वहाँ पे मिलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल।
वो डाइल्यूट HNO3 की होती है। लेकिन जब हम कंसनट्रेट HNO3 की कराते हैं, ठीक है, फिनॉल की जब रिएक्शन हम कराते हैं, सॉरी ये ऐसे चित्र, ठीक है, तो फिनॉल की जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, कंसनट्रेट HNO3 से, सांद्र HNO3 से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, सांद्र कंसनट्रेट जो होता है HNO3, ठीक है। HNO3 अगर हम 3 ले लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें 3 NO2 समूह अटैच करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये हमारा फिनॉल हो गया, और 2 ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये 2 ऑर्थो पोजीशन हो गई, और एक पैरा पोजीशन, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन इसको हम, इसका नाम हम IUPAC में कहेंगे 1 2 3, ये देखो 1 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2, ये पहली पोजीशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। तो हम इसको कह सकते हैं कि देखो दूसरी पोजीशन पे है ना 2 4 6, तो हम इसको ये नाम दे सकते हैं 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, और जनरली इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक, हम इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक ये है 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, समझ रहे, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। और यहाँ का देखो, यहाँ का H और यहाँ का O होता जनरली कैसा है कि जब HNO3 टूटता है, HNO3 में होम हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है ना, असमान जो विदलन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी समूह बनता है, और नाभिक रागी समूह इसमें बनता है, ये टूट के नाभिक रागी बनता है। तो ये टूटेगा तो देखो बेटा एक OH बन जाएगा, एक OH माइनस बन जाएगा, फिर क्या बचेगा, NO2 बचेगा। देखो एक O इधर चला गया, OH माइनस और NO2 प्लस, तो ये NO2 प्लस ही जुड़ता है। जब हम इसका रेजोनेंस देखते हैं, अनुनादी संरचनाएं जब देखते हैं, तो ऑर्थो और देखो जैसे क्लोरोबेंजीन देखो या फिनॉल देखो, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई और ये पैरा पोजीशन हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो दिखाई देता है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देती है। मेटा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, मेटा जो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब हम अनुनादी संरचनाएं देखते हैं, तो ऑर्थो और पैरा जो स्थिति होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये NO2 हमारा कहाँ जुड़ता है, देखो ऑर्थो और पैरा समूह पे, ठीक है। और प्लस 3H2O भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का H और यहाँ का H, जब हम 3HNO3 लेंगे तो 3OH बनेंगे और 3NO2 बनेंगे, ठीक है ना। और 3OH क्या होंगे, इसके जो 3OH होंगे, OH माइनस और 3NO2, ठीक है। इस तरीके से ये टूटेगा, तो ये 3OH इन जगहों पे जाके इनको जल के रूप में बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, ठीक, तो यहाँ पे NO2 समूह अटैक कर देंगे। ये मैं रफली यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनता है। इनमें
क्या होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, असमांश विदलन होता है, तो जिससे हमारा क्या बनता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है, देखो यहाँ पे H+ है ना, ये H+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाता है तो वो OH- के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। और आपने ये देखना कि जब सांद्र HNO3 के साथ होता है, कंसनट्रेट HNO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो तब हमारा क्या होता है, तब हमारा पिक्रिक अम्ल बनता है। डाइल्यूट के साथ मत करना, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अगर दोनों HNO3 लिखेंगे ना तो फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब जो थर्ड है बेटा वो है सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड ये एक नेम रिएक्शन भी है बेटा, नेम रिएक्शन है ये। ठीक है, ठीक है। एक रिमर्टिमेन और कोल्वे, ये दो रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमर्टिमेन रिएक्शन और कोल्वे रिएक्शन। ठीक है ना, कोल्वे और रिमर्टिमेन जो रिएक्शन है, तो ये रिमर्टिमेन जो रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फिनॉल की जो अभिक्रिया होती है वो किसके साथ होती है, देखो सैलिसाइल्डिहाइड में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, CHO एल्डिहाइड समूह। सैलिसाइल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड समूह चाहिए, तो हमें ऐसा समूह चाहिए यहाँ पे, ये हमारा फिनॉल पहले से है और यहाँ पे हमें CHO समूह चाहिए, ये है एल्डिहाइड समूह। तो CHO समूह आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आप लगाइए CH यहाँ पे लाना है तो इसका मतलब आप क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराओगे कि नहीं, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराओगे ना, CHCl3 की रिएक्शन कराओगे, क्योंकि यहाँ पे CH समूह हमने अटैच करना, ये है सैलिसाइल्डिहाइड, माने एल्डिहाइड बन चुका है। अब फिनॉल था और एल्डिहाइड बन चुका है, क्योंकि एल्डिहाइड जो है फिनॉल से बड़ा ग्रुप है, तो इस समय ये क्या हो जाता है, ये प्रतिस्थानी हो जाता है। OH जो है यहाँ पे प्रतिस्थानी हो गया और बड़ा समूह जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड। तो इससे बनाना है तो हमने ट्रिक दे दी कि फिनॉल पे CH समूह हमने ऐड करना है, तो CH समूह जब हम ऐड करेंगे तो इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हम कराएंगे CHCl3। ठीक है, CHCl3 प्लस 3KOH, ये रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीजन भी यहाँ पे लाना है, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन भी लाना है। तो ऑक्सीजन भी लाना है तो तब हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी लाना है तो हम KOH से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और CH समूह लाना है तो हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो रिएक्शन ये आगे बढ़ेगी, तो ये रिएक्शन आगे जा कर के क्या हो जाएगी कि हमारे यहाँ पे जो फाइनल रिएक्शन तो आप समझ चुके हैं, फाइनल रिएक्शन तो हमारी यही होगी कि सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा, ये फाइनल रिएक्शन है, सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा, ये हमारी रिमर्टिमेन टिमेन रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है। रीमर और टिमेन दो भाई हैं, तो रीमर और टिमेन दो भाइयों ने क्या किया, फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराई, ठीक है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे हमारा CH समूह यहाँ अटैच हो गया। देखो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये 3 Cl3 3K के साथ चले गए, 3KCl ये चले गए। अब हमारे क्या हो रहे हैं, आप देखिए ये CH और OH अटैच हो रहे हैं, CH है 1 और OH है 3, यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे तो हमने फाइनल रिएक्शन लिखी है, लेकिन इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं कि ये हमारा देखिए हो क्या रहा है इसमें, ये हमारा फिनॉल है और यहाँ पे ये CH समूह अटैच है और इस CH पे 3 OH समूह अटैच हो रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि एक कार्बन जो है 3 OH समूह को अपने पास नहीं रख सकता है,
उसको रखना भारी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल कोई सा भी आप देखो H2O, इसी को निकाल दो, ठीक है, ठीक है, ये H2O निकल जाता है और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये देखो CHCl3 और ये देखो हमारा ये H2O और H और देखो OH हमारा ये है ये H2O निकल जाता है, यहाँ पे हमारा CHO समूह अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा H2O समूह, एक हाइड्रोजन देखो बेटा, एक हाइड्रोजन इसका अपना भी है जो यहाँ पे हाइड्रोजन था। इस बात को समझो कि एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस होगा ना, ये रिप्लेस, तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस होगा वो हाइड्रोजन भी इसके साथ मिल करके ट्वाइस H2O बना देगा, 2 H2O बना देगा, ठीक है। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से तो ये निकल रहा है H2O, लेकिन यहाँ पे एक OH फालतू बच रहा, तो वो OH कहाँ गया। आप ये कह रहे होंगे कि CH के साथ O तो अटैच हो रहा है, लेकिन ये OH कहाँ गया। तो इसका जो हाइड्रोजन यहाँ पे था, हमने कहा कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। रिएक्शन को समझना है, ढंग से समझना है सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन ये था, इसके साथ मिल करके H2O में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे बचा CHO। तो ये रिएक्शन सबकी समझ आ गई, सबकी समझ आ गई होगी, ये रिएक्शन सभी बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर जो हो रहा था कि देखिए हम यहाँ पे इसको समझाते हैं कि यहाँ पे देखिए जब हमने फिनॉल से रिएक्शन कराए CHCl3 और 3KOH, तो इसको तो भूल जाओ, ये 3KCl तो आसानी से ये तो निकल गया। अब ये हो रहा 3OH समूह और CH समूह यहाँ पे जुड़े, तो देखो CH समूह के जुड़ते ही यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं, बताइए, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ये OH 3OH जुड़ जाएंगे इसमें, 3OH, ठीक है, ये CH है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा है कि एक कार्बन जो है 3 OH समूह को अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए ये वाटर के रूप में निकल जाता है। तो एक H2O तो ये निकला, समझ रहे, और एक जो यहाँ का एक H2O तो ये निकला, ठीक है, और एक जो यहाँ का हाइड्रोजन निकला वो इसके साथ मिल करके एक H2O और बन गया, तो 2 H2O बन गए। और अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, CH और O। तो इस प्रकार से हमारा सैलिसैल्डिहाइड हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब देखो नंबर 4 है कि फिनॉल से आप फिनोल्फथैलीन कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो देखो फिनॉल के यहाँ पे हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल, हम यहाँ पे लेंगे फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल, एक हमने ये लिया, एक फिनॉल हमने ये लिया, ठीक है, और एक फिनॉल हमने यहाँ पे फिनॉल के 2 अणु लेने हैं, क्योंकि इन्होंने कहा केवल रासायनिक समीकरण देनी है, कि इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है, ये खाली समझने के लिए है। तो ये, और आप जानते हैं कि ये रिंग के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ के 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, ठीक, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए। तो थैलिक एनहाइड्राइड से आपने रिएक्शन कराना है। देखो एनहाइड्राइड कब बनता है, जैसे हमारा ये है थैलिक एसिड, आप जानते हैं ये थैलिक एसिड है, COOH और COOH। तो इसमें भी क्या होता है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाता है थैलिक एसिड का जब हमारा एक क्या हो जाता है, थैलिक एसिड से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये देखो H2O निकल जाता है, तो तब हमारा क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तब बनता है हमारा
थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये इस प्रकार का बनेगा। ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल हमारा बना, इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक में बेटा पी साइलेंट होता है, थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बने जिससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है, तो इसको थैलिक एनहाइड्राइड हिंदी में लिखेंगे। तो थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, समझ रहे। तो थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करानी है यहाँ पे, ठीक है, इस पे करानी है थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आगे ले जाते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि फिनॉल से हमने बनाना फिनोप्थेलिन, फिनॉल से बनाना फिनोप्थेलिन, फिनॉल से बनाना है, फिनॉल से या फिनॉल ऐसा भी लिख सकते हैं, फिनॉल से फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिनॉल के दो अणु लेंगे, समझ रहे, फिनॉल के दो अणु लेंगे, ये OH, ठीक है। तो एक फिनॉल हमने ये ले लिया OH, सॉरी OH, यहाँ हम इसका हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे इनका, और यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड, देखो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो ये है C डबल बॉन्ड O और ये है C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों थैलिक एसिड में से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उसे थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड है हमारी। तो इसकी रिएक्शन करानी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकी रिएक्शन जब हम कराएंगे, इनको गर्म करेंगे सांद्र H2SO4। देखो हमने इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएंगे और गर्म कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की जब हम रिएक्शन कराएंगे और इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -H2O हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला, देखो, तो ये -H2O हो गया, ये -H2O, दो हाइड्रोजन ये निकल गए, एक ऑक्सीजन ये निकल गया, ठीक है। तो जो हमारा फिनोप्थेलिन जो अब मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये इस प्रकार से रहेगा OH और दो फिनॉल है ना, दो फिनॉल है OH, ठीक है। और इधर नीचे से हमारा क्या है, ये थैलिक एनहाइड्राइड वाला जो मॉलिक्यूल हमने बनाया था, थैलिक एनहाइड्राइड वाला, ये क्योंकि इसकी ऑक्सीजन तो निकल चुकी है, तो अब हमारा क्या होगा कि ये दोनों जो फिनॉल के दोनों फिनॉल जो हैं यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन ये हमारा बन जाएगा। आज ये हमारा आप क्या है लेबोरेटरी में काम आता है, ठीक है ना। ये सूचक है, इंडिकेटर है, सूचक है ना, इंडिकेटर है, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन कैसे बनाओगे, तो फिनॉल के दो मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल फिनॉल के लेंगे और उसकी थैलिक एनहाइड्राइड से, देखो थैलिक एनहाइड्राइड से इसका रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारा इस तरीके से फिनोप्थेलिन बन जाएगा।
तो इसी प्रकार के कन्वर्जन रिएक्शन जो हैं और व्हाट हैपन्स व्हेन वाली जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी टॉपिक जो आपको थोड़ा टफ लगता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए। कई बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये हमको मोटिवेट करेगा। थैंक यू।